नमो नारायण। आज हम और आप दो विशेष प्रकार के समता को समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले साधन रूप समता और जो दूसरे नंबर पे आता है वो साध्य रूप समता है। और इस दोनों समता के विभागों को हम अच्छे से इस एक शॉर्ट्स में समझने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साधन रूप समता के बारे में। साधन रूप समता अंतःकरण का विषय होता है, मतलब कि इसमें आपको साधन रूप समता एक साधक के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगी। मतलब कि चाहे कोई साधक होता है, उसके सामने सिद्धि आए या असिद्धि आए, अर्थात उसके सामने चाहे अनुकूल परिस्थिति आए या फिर प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो सदैव ही ये प्रयत्न करता रहता है कि उसको सम रहना है, अर्थात उस परिस्थिति से स्वयं को प्रभावित नहीं होने देना है। अर्थात अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है तो उसके लिए वो बहुत अधिक हर्षो उल्लास नहीं मनाएगा, बहुत ही अधिक प्रसन्न नहीं होगा। और इसी के विपरीत अगर उसके जीवन में कोई चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से घटित हो रही है तो उसको लेके बहुत ही ज़्यादा हौत्साहित अर्थात बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होगा। इस प्रकार का जो प्रयत्नशील व्यक्ति होता है वो साधक रहता है और वो साधन रूप समता का प्रयोग कर रहा होता है, यानी साधन रूप समता में स्थित होता है। और इसी से मिलता जुलता हमारा साध्य रूप समता होता है, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप का होता है। इसमें आपको स्वतः सिद्ध यानी इसमें आपको स्वयं ये अनुभव होने लगेगा कि मुझे परमात्मा तत्व का अनुभव होना शुरू हो गया है, मैं परमात्मा तत्व को जानना शुरू कर दिया हूँ। और यह जो समता आता है, इसको आने में साधन रूप समता ही महत्व होता है। यानी साधन रूप समता के वजह से ही, यानी उसके अंदर प्रयोग होने से, उसके घटित होने से हम साध्य रूप समता तक पहुँच सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये अनिर्वचनीय है, यानी इनको वचन से उतना अच्छे से हम नहीं समझ सकते जितना यह अनुभव होने पे हमें समझ में आए। तो मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है कि आपको इसको डिटेल्ड वे में, शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता पाऊँ। बाकी आप साधक संजीवनी का जब पाठ करते हैं तो आपको स्वतः ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं।